वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाएंगी। तो आज वो हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आपका जो एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आपकी उनका ट्रीटमेंट होगा। तो अब आपको ये तो पता ही है कि जो भी हमारा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है वो एक्रुअल बेसिस पर बनता है। दैट मीन्स आपको उसी ईयर, करंट ईयर का ही सब कुछ देखना है। तो उसी पर बेस हमारी एडजस्टमेंट होंगी। तो देखते हैं किस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। तो पढ़ते हैं। आपको टोटल सैलरी इन द ईयर 31 मार्च 2018 सैलरी पेड अमाउंटेड टू रुपीज 2,04,000। तो देखो, इसका मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? सैलरी पेड। तो सैलरी टोटल आपने कितनी पे की थी? 2,04,000। अब इसमें देखो, प्रीपेड सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2017। हमारा ये अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2017 17 से 31 मार्च 2018। दैट मीन्स 31 मार्च 2017 की अगर आपने प्रीपेड किए सैलरी यानी टाइम से पहले पे किए, तो आपने 2018 के लिए पे की होगी। तो दैट मीन्स वो इस ईयर से रिलेटेड है। तो आपकी क्या हो जाएगी? वो ऐड। तो ऐड हो जाएगी आपकी प्रीपेड सैलरी इन दी बिगनिंग। तो ये आपकी कितनी थी? 24,000। फिर आपको दे रखा प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2018। आप 31 मार्च 2018 के लिए जब पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे होंगे आप? 18-19 के लिए कर रहे होंगे। तो जब आप 18-19 के लिए कर रहे होंगे तो वो आपका इस साल, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो जब वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस प्रीपेड सैलरी एट द एंड। तो वो आपका कितना था? 12,000। फिर है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2017। ये हमारा ईयर कहाँ से स्टार्ट है? 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। यानी ये जो सैलरी का पेमेंट रह गया वो इस साल का नहीं है। तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे हटा देंगे। तो माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन दी बिगिनिंग। तो वो कितनी थी आपकी? 18,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2018। तो ये हमारे इसी ईयर से, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर है 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो जब ये इसी से रिलेटेड है तो हमें इसे क्या करना होगा? ऐड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट दी एंड। तो ये आपका आ गया 15,000। तो आपका ऐड कितना होगा इसके अंदर? 39,000। और माइनस कितना होगा आपका? 30,000। तो बेसिकली आपका ये कितना हो गया? 2,13,000। तो ये आपका कहाँ दिखाया जाएगा? ये आपका दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। तो एक्सट्रैक्ट है, मैं ये आपको कंसेप्ट समझा चुकी हूँ प्रीवियस में कि एक्सट्रैक्ट में आपको केवल कुछ जो जिस आइटम का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं वही दिखाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज। यहाँ अमाउंट, लाइबिलिटी, असेट्स एंड अमाउंट।
तो देखते हैं हमारी बिगनिंग यानी कि 31st मार्च 2017 को क्या-क्या गिवन था। तो 31st मार्च 2017 को आपके पास एक तो गिवन था प्रीपेड सैलरी, टाइम से पहले ही अगर आप सैलरी पे कर देते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है असेट। कितने का था? 24,000 का। तो हम असेट हमारा ये बन गया है प्रीपेड सैलरी करके। कितना था? 24,000 का। और देखते हैं 2017 को और हमें क्या-क्या गिवन था। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी रह गया है, तो ये आपकी लायबिलिटी होगी कितने की? 18,000 की। तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था? 18,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, क्योंकि आपकी 2 बैलेंस शीट बनती हैं एनपीओ में। तो फर्स्ट बैलेंस शीट में हमने जो हमें आइटम दिए होते हैं उनके एडजस्टमेंट समझा दिए। अब आपकी बैलेंस शीट बनेगी एक और, एज़ ऑन 31st मार्च 2018। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम फुल फ्लैश्ड बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, हम केवल क्या बना रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। ओके। तो इसमें अब एसेट लायबिलिटी मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको इसमें एंट्रीज डाल रही हूँ। तो देखते हैं, तो 31 मार्च 2018 को हमारे पास क्या-क्या था। तो एक तो हमारा 31 मार्च की प्रीपेड सैलरी थी 2018 में, कितनी थी वो? 12,000। टाइम से पहले पे कर रहे हैं, तो ये आपका असेट हो जाएगा 12,000 का। तो प्रीपेड सैलरी आ जाएगी आपकी 12,000। और इसमें एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी इसी डेट पर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी आपकी, कितनी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड? ये रही आपकी। और कितनी थी? 15,000। 15,000। तो ये मैंने आपको एडजस्टमेंट दिखाई, जब आप किस में करेंगे? बैलेंस शीट्स में। 2 बैलेंस शीट बनती है इसमें। पहली बैलेंस शीट हम बनाते हैं फॉर टू फाइंड कैपिटल फंड। अब इसमें अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और ट्रीटमेंट दिखाना है, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर आता है आपका एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो देखते हैं हमारे पास क्या-क्या था। हमने कितना, हमारी जो सैलरी थी इस ईयर से रिलेटेड कितनी थी? 2,13,000। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो आपका एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा टू सैलरी करके, टू सैलरी 2,13,000। तो हमने ये एडजस्टमेंट सीखी किससे रिलेटेड? एक्सपेंस से रिलेटेड। और हमको ये पूरा फुल फ्लेज्ड इस तरीके से क्वेश्चन होगा, बट मैं एडजस्टमेंट सिखा रही हूँ आज। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएँगे, 2 बैलेंस शीट बनाएँगे। फर्स्ट बैलेंस शीट से आपको मिलेगा कैपिटल फंड एंड सेकंड बैलेंस शीट आपकी इसमें लास्ट में क्लोजिंग बनेगी। तो अब हम और इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। ये क्वेश्चन और है। इसमें आपको देखा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ शो द स्पोर्ट्स मटेरियल इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, यानी हमारा करंट ईयर है 2018, 31 मार्च। ये आपको 2 बैलेंस शीट दे रखी है, दैट मीन्स ओपनिंग एंड आपको क्लोजिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। आपने टोटल पेमेंट कितना किया जरा देखिए, 1,20,000। तो देखिए इसका फॉर्मेट भी बहुत इजी है, इसको इवन लर्न करने का तरीका भी आपका को मैं बता देती हूँ। तो आप लिखेंगे टोटल पेमेंट टू सप्लायर।
ओके, इसमें हम ऐड करेंगे, याद कीजिए उसमें हम ऐड करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी हमारी लायबिलिटी होती है और क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो इसमें हम ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, क्योंकि वो इसी ईयर से रिलेटेड हुए हैं। क्रेडिटर्स एट द एंड अगर आपने माइनस किया है तो क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग क्या होंगे आपके? माइनस, क्योंकि मैं कंसेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सिखा चुकी हूँ अभी, तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे। प्लस अब आपका इसके अंदर क्या होगा? अब इसके अंदर हो जाएगा एडवांस आपने जो पे किया है, तो एडवांस इन द बिगनिंग एंड एडवांस एट द एंड। तो देखते हैं इसके अंदर स्टॉक भी बचा है, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपने इसी साल यूज किया होगा, तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक बच गया है वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा, इस साल नहीं यूज हो पाएगा, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। हटाने का मतलब क्या होता है? माइनस कर रहे हैं। तो डालते हैं अब इसमें हम कितनी कितनी हमें अमाउंट दे रखी है, हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रख, हमने टोटल पेमेंट कितना किया था? 1,20,000। तो हम टोटल पेमेंट दिखा देंगे यहाँ पर 1,20,000। ओके, फिर अब हम इसमें ये देखते जाते हैं क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 2,200। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 2,200। तो ओपनिंग स्टॉक है आपका 2,200। क्रेडिटर्स एट द एंड है आपके 9,200। और क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग है आपके 7,800। एडवांस एट द एंड है आपका 25,000। और एडवांस इन द बिगनिंग है आपका 15,000। और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 5,800। तो ये आपके ऐड होंगे और ये नीचे वाले आपके सारे माइनस होंगे, यानी 9,200 प्लस 15,000 प्लस 2,200 आपका क्या होगा? ऐड होगा। तो टोटल कितना ऐड होगा? 26,400। तो ये आपका ऐड करके आया 1,46,400। तो 1,46,400 और आपका माइनस कितना होगा? 7,800 प्लस 25,000 प्लस 5,800, दैट मीन्स 38,600। तो देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना हम दिखाएंगे, हमने कितना मटेरियल यूज किया है। हम दिखाएंगे 1,07,800। तो अब हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि हम इन सब चीजों का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे करेंगे। तो हम बना रहे हैं पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ इनकम रुपीज। तो आपने कितना मटेरियल यूज किया है? कितना मटेरियल खर्च करके यूज किया? 1,07,800। तो टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो कितना आप दिखाएंगे? 1,07,800। अब इसी तरीके से आप बैलेंस शीट भी दो बनाएंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होगा इसका एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
तो ये है आपकी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। तो इसमें देखिए हमें क्या-क्या गिवन था, देख लेते हैं। बिगिनिंग का क्या-क्या था? क्रेडिट एडवांस था आपका बिगिनिंग का 15,000। आपके पास क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग था और ओपनिंग स्टॉक था 2200। तो डालते हैं इसको। तो देखिए स्टॉक आपका असेट होता है तो वो यहाँ स्टॉक असेट साइड आ जाएगा आपका, और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिटर्स आपकी यहाँ आ जाएंगी, और अगर आपने एडवांस दिया है तो वो आपका एसेट बन जाएगा, तो एडवांस आपका यहाँ आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स आपके बिगनिंग में 7800 थे, ओपनिंग स्टॉक 2200 था, और एडवांस इन द बिगनिंग आपका कितना था 15,000। इसी तरीके से हम लोग अब अपनी क्लोजिंग का भी देखेंगे। तो क्लोजिंग में भी यही 3 आइटम थे, तो इन्हें लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स थे आपके और क्लोजिंग स्टॉक था एंड वाज एट द एंड था। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है एज ऑन 31st March 2018। तो देखते हैं कितने कितने थे। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख रहा है 5800 एंड एडवांस एट द एंड 25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास 5800 एंड एडवांस एट द एंड हमारे कितने थे 25,000, और हमारे क्रेडिटर्स थे 9200। तो ये आपका ट्रीटमेंट हुआ रिलेटेड टू मटेरियल कंज्यूम। अब हम ट्रीटमेंट कुछ ट्रीटमेंट और समझते हैं। दिस इज ऑफ एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस का आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ केस दे रखे हैं। इन्होंने केस 1 में कहा ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹1,50,000। आपको कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला है कि एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। इसका मतलब ये किसके अंदर शो की जाएगी, ये आप दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। तो किस साइड दिखाई जाएगी आप ये की इनकम साइड। फिर आपसे बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई थी 1,50,000, और इट इज पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीव। तो ये भी किधर दिखाई जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव 1,50,000, इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट। जब आप उसे कैपिटल रिसीव एज ट्रीटमेंट उसका एज ए कैपिटल कर रहे हैं तो वो आपकी शो होगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो ये कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ओके, फिर आपकी नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है 1,50,000, बट अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी 40% आपको कैपिटलाइज करनी है। दैट मीन्स 40% अगर आप कैपिटलाइज कर रहे हैं तो 60% आपको रिवेन्यू माननी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसका ट्रीटमेंट। आपकी थी 1,50,000, 40% को आप कैपिटलाइज कर रहे हैं एंड 60% को रिवेन्यू रिसीव मानेंगे आप। तो देखिए 1,50,000 का 40% क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज। इसका मतलब हो गया 60,000। अब 60,000 को शो करेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, और 60% दैट मीन्स आपका हो गया 90,000, वो आपका एज ए रिवेन्यू रिसीव्ड हो रहा है शो। तो इसको आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड।
तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ये एडजस्टमेंट समझ में आई होंगी। अब हम लोगों के पास एक एडजस्टमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है आपकी सब्सक्रिप्शन। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप लर्निंग कीजिए।